नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीक और मैं आपके साथ हरीश। वर्ल्ड कप का खुमार अपने सबाब पर है और साथ ही सबाब पर है रोहित शर्मा। क्या छक्के लगा रहे हैं, क्या बैटिंग कर रहे हैं। मानो वो मैच जीतने नहीं, रिकॉर्ड तोड़ने मैदान में आते हैं। इतने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं 3 मैचों में, जिसका शायद किसी को अंदाजा या उम्मीदें भी नहीं होंगी रोहित शर्मा से। लेकिन एक रिकॉर्ड टूटना अभी बाकी है, वो रिकॉर्ड जिसकी दुनिया इंतजार कर रही है कि ये कब टूटेगा। 2000 आखिरी जो अब तक का रिकॉर्ड 2007 का था एडम गिलक्रिस्ट का, अब वो रिकॉर्ड तोड़ना है। टूटेगा किसके खिलाफ? टूटेगा बांग्लादेश के खिलाफ। बांग्लादेश भी हैरान परेशान है कि कहीं फिर रोहित शर्मा का तूफान ना जाए, लेकिन उम्मीदें हैं कि रोहित शर्मा का तूफान आएगा और वो रिकॉर्ड भी टूटेगा। खैर, रिकॉर्ड क्या है वो बाद में बताएंगे, पहले बताते हैं कि इंडिया का मैच कब और किसके साथ है। उसके पीछे एक रीजन भी है, आपने जिक्र किया 19 तारीख को बांग्लादेश का मुकाबला है भारत से। और वर्ल्ड कप का ये बांग्लादेश की टीम हो, पाकिस्तान की टीम हो या श्रीलंका हो, ये सब भारत के ऐसे आसपास के पड़ोसी कह सकते हैं कि मुल्क है जहां से भारत का मुकाबला होता है, तो दर्शक भी उस हिसाब से उसको देखते हैं। उसका दूसरा कारण ये होता है कि सब एशियन टीम्स है, तो एशियन जो दर्शक हैं वो इंडिया में जल्दी आ जाते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं मैच देखने में। दूसरा, इंडिया में रहते हैं, जैसे बांग्लादेश के खिलाफ मैच होगा तो कितने सारे बांग्लादेशी इंडिया में रहते हैं, तो वो भी मैच देखने जाते हैं, अपनी टीम को सपोर्ट करने जाते हैं। पीछे बड़ा रीजन ये भी है कि जब वो मैच ऐसे किसी कंट्री में हो रहा है, जैसे भारत में हो रहा है या पाकिस्तान या बांग्लादेश, ऐसे जगह हो रहा है जहां से बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है, तो वो चीजें और भी ज्यादा मायने बन जाती है। अगर यही आईसीसी का टूर्नामेंट अगर कहीं इंग्लैंड में हो रहा होता तो थोड़ा सा मुश्किल होता आसपास के लोग। लेकिन सिर्फ इंडिया के दर्शक है जो हर कंट्री में आपको मिलेंगे, लेकिन जो अभी छोटी कंट्री है जैसे बांग्लादेश हो गया या आप नीदरलैंड्स की बात कर लें या श्रीलंका की भी ले सकते हैं, तो उनके दर्शक एशिया से बाहर बहुत कम निकलते हैं, बहुत कम मैच देखने जाते हैं। लेकिन जब मैच एशिया के अंदर होता है, खासकर इंडिया में, क्योंकि बाकी जो नेबर कंट्रीज है बड़ी उनकी तादाद में इंडिया में लोग रहते हैं, तो मैच देखने अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए पहुंचते हैं, सपोर्ट करने के लिए आते हैं। और मुकाबला उसी हिसाब से भारत के साथ होता भी है, यानी कि आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं मुकाबले में एक तरफा जा रहा है, अच्छा नहीं, दोनों टीमें एफर्ट भी अच्छा करती है। और लेकिन भारत उसमें ऊपर है, बहुत ऊपर है। बांग्लादेश, अगर भारत का 19 तारीख को जो मुकाबला है, अगर पुणे में है, अगर वो मुकाबला देखा जाए तो जिस हिसाब से भारतीय टीम है उसमें बांग्लादेश भी बहुत पीछे है। बांग्लादेश के पास अभी बांग्लादेश का जो पिछले कुछ 2-3 मैच खेले उन्होंने, उनका प्रदर्शन भी उतना बेहतर नहीं रहा जो हम बांग्लादेश से एक्सपेक्ट करते थे, खासकर एशियन पिच पे। तो वो बांग्लादेश, क्योंकि उनके पास भी स्पिनर्स हैं जो थोड़ा बहुत अपना जलवा बिखेर सकते हैं। जैसा आपने अफगानिस्तान को देखा, राशिद अपने आप में पूरा मान के चले कि अफगान का पूरा टीम है अपने आप में, अफगानिस्तान एक टीम की तरह खेलती है। अब अफगानिस्तान में आप नबी को ले लें या मुजीब को ले लें या राशिद खान ले लें, ओपनर बल्लेबाज ले लें, उनके सब अपना योगदान देके जाते हैं। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा सवाल अभी हम जो आपसे जिक्र कर रहे हैं वो कर रहे हैं रोहित शर्मा की। वो इसलिए क्योंकि रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जब उनका बल्ला चलता है तो चलता है मतलब कि चलते रहता है। और कुछ मैचों में आपको दिखेगा कि वो जलवा बरकरार रखता है। ऐसा नहीं है कि एक मैच में चले और उसके बाद फिर फुस हो गए जी नहीं चल रहा, उसके बाद। रोहित का ये रिकॉर्ड रहा है, अगर रोहित का बल्ला चलना शुरू हुआ तो दुनिया का सामने कोई भी गेंदबाज, बिल्कुल, कभी कभी तो चलते चलते इतने आगे चला जाता है कि बाकी टीम, पूरी टीम रोहित शर्मा की बराबरी नहीं कर सकती। 284 आपको याद होंगे, पूरी श्रीलंका की टीम 264 पे ऑल आउट हो गई थी, रोहित शर्मा ने अकेले ने 284। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि रिकॉर्ड बहुत सारे टूटेंगे, क्योंकि जब चलता है तो ऐसे रिकॉर्ड ही बनते हैं। 284 किसी को कैसे पता है बन जाएगा, 2 बार या 3 बार या 2 बार, तीन बार उन्होंने आप दोहरा शतक लगा देना, तो मतलब वो खिलाड़ी अपने आप में बहुत अंदर कुछ भरा पड़ा है। और इसीलिए अनुमान ऐसा होता है कि जब उनका बल्ला नहीं चलता है तो बहुत सारे फैंस खामोश भी हो जाते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में उनका बल्ला बिल्कुल ही चलता है। पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए और अभी फिलहाल एक मैच छोड़ के 2 मैचों में देख लीजिए। बिल्कुल, इस वर्ल्ड कप में भी आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्के लगाने का रिकॉर्ड उनके पास है। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड उनके नाम हो चुका है, और जो अगला रिकॉर्ड है वो भी वर्ल्ड कप का ही रिकॉर्ड है। और एक ही मैच में 5 रिकॉर्ड बना डालेंगे तो किसी को उम्मीद ही नहीं था, कैसा प्लेयर। तो रोहित शर्मा को उस हिसाब से जब हम देख रहे हैं ना पूरा, तो रोहित शर्मा का पिछला इतिहास, अभी मैच का सब कुछ, तो ऐसा लग रहा है कि एक और रिकॉर्ड है जो इस बार रोहित शर्मा 2023 के वर्ल्ड कप में भारत की धरती पे तोड़ेंगे, और शायद वो पुणे में वो कमाल करेंगे। बिल्कुल, पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ हम क्यों कह रहे हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ भी टूटेगा, बाकी और भी मैचेस हैं, लेकिन अभी जो इंडिया के मैचेस होने हैं उनमें सबसे जो इजीएस्ट अपोनेंट है वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश के खिलाफ वो रिकॉर्ड टूटना ज्यादा इजी हो जाता है। और क्योंकि ऐसा है ना कि आप, मैं थोड़ा सा एक पिछला आपको थोड़ा ले जाऊंगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश में थोड़ा सा यही बड़ी कमी है
कि वो लोग जब बिखरते हैं, जब टूट जाते हैं मैदान में, तो फिर वो उठना और उबरना जानते नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि बांग्लादेश की टीम बहुत कमजोर है, बिल्कुल। बांग्लादेश की टीम भी अपने आप में बहुत बिल्कुल, जब उलटफेर इंडिया करने के लिए अपनी जानी पिछली जाती सीरीज है। में इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ अपनी पिछली सीरीज खेली थी, वो बांग्लादेश में हुई थी, तो बांग्लादेश ने इंडिया को शिकस्त दी थी। मैं वही कह रहा हूँ, 2-1 से बांग्लादेश सीरीज जीत गया था। उलटफेर के लिए बांग्लादेश जानी जाती है, लेकिन मुश्किल ये हो जाता है कि जब वो उनको ना शुरुआती झटके लग जाएंगे, या मिडिल ऑर्डर में कहीं आकर के अगर वो उनको अच्छा शुरुआती दौर मिला, मिडिल ऑर्डर में कहीं गड़बड़ा, बैक टू बैक 1-2 विकेट निकल गया, तो फिर वो वहां से झेलना उनको मुश्किल होता है, दूसरा और जिस इसीलिए तरीके मैच से हारते हैं, बिल्कुल मैच दो हारते भी बिल्कुल। इसीलिए। और दूसरा कारण क्या है कि बार वो रिकॉर्ड टूटने का, जिस तरीके से इंडिया टीम की फॉर्म है, रोहित शर्मा हो या बाकी गेंदबाज जिस फॉर्म में है, अब बांग्लादेश का जितना लगभग नामुमकिन लगता है। हाँ, क्योंकि भारत का टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और शुभमन गिल जब से आ गया तब से थोड़ी और मजबूती मिली है, क्योंकि टॉप ऑर्डर बिल्कुल सेट है। आप देखेंगे भारत को ना, अगर भारत को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे प्लेइंग 11 में, तो टॉप ऑर्डर यानी कि रोहित और शुभमन गिल बिल्कुल सेट प्लेयर हैं। उसके बाद विराट कोहली आते हैं, उसके बाद शुभमन गिल, माफ कीजिएगा केएल राहुल। तो ये जो है ना, पूरा भारत ने अपने आप को पैक कर दिया खिलाड़ियों से, कि वो लेयर बाय लेयर वो लेके चले गए हैं। और इसीलिए हर एक विकेट गिरने के बाद दूसरा एक ऐसा प्लेयर आता है जो जिसके अंदर वो काबिलियत है कि वो मैच को खत्म कर सकता है, बिल्कुल अकेले दम पे मैच जिता सकता है। और आप उदाहरण के तौर पर इस तीनों मुकाबले में भारत को देख सकते हैं। शुरुआती झटके भी लगे, फिर भी भारत उभरा। मिडिल ऑर्डर जो भूमिका भारत की तरफ से निभा रहा है वो काबिले तारीफ है। माना जाता है ऐसा क्रिकेट में 50 ओवर के गेम में कि अगर आपका मिडिल ऑर्डर मजबूत है तो आप किसी भी मुकाबले को जीतने के लिए सक्षम होते हैं। क्यों? क्योंकि मैच का जो उलटफेर है ना, वो शुरू में झटके लगने के बाद बीच में ही आके फंसता है, और भारत ने उस पर बहुत काम किया है। भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभानी शुरू की है, बताइए, मैं आपको बता रहा हूं पिछले मैच का, अभी एक बहुत चर्चा तेज चल रही है हरीश, कि रोहित शर्मा की जो कप्तानी है वो बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी से मैच कर रही है। बिल्कुल, जो आपको बॉलर को चेंज करना हो, बल्कि अपने खिलाड़ियों पर भरोसा जताना हो। पिछले मैच की हम बात करें तो शुरू में मोहम्मद सिराज, जब पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का मैच था, तो मोहम्मद सिराज को खूब मार पड़ रही थी। लेकिन उनकी अब तारीफ पूरी है कि उन्होंने मोहम्मद सिराज के ऊपर भरोसा जताया, उन्हें एक एंड से लगाए रखा और उन्होंने विकेट लेके दी। हाँ, उसका ये आपने सही जिक्र किया। उसका ये क्या है कि देखिए, बुमराह एकदम सटीक गेंदबाज हैं, कम रन दे रहे हैं, मिडन भी निकाल रहे हैं, विकेट के तलाश में रहते हैं, मिलता भी है, लेकिन नहीं भी अगर मिलता है तो जो उसके बाद बॉलिंग करता है उसको उसका असर मिलता है। हरीश ने सही बताया, जैसे सिराज कंटिन्यू पिट रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी की एक मतलब ये आप बहुत बड़ी कप्तानी का ओर इशारा है कि उन्होंने क्या किया, बुमराह को हटा दिया लेकिन उनसे कंटिन्यू गेंदबाजी कराई। उसके बाद फिर से हार्दिक पांड्या पीट रहे थे, बिल्कुल, फिर भी उन्होंने हार्दिक पांड्या को चेंज नहीं किया, उसके बदले में फिर वो दूसरे गेंदबाज को लेकर आते हैं। मतलब उनको जिस गेंदबाज से जो चीज चाहिए तब तक चाहिए जब तक आप दे नहीं देते हैं, और तब तक हम आपको चेंज नहीं करेंगे। रन पड़ रहे हैं, मार पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका ही पिछला वर्ल्ड जो पाकिस्तान से मुकाबला रहा उसमें ये देखने को मिला। अंततः सिराज ने ही पहला विकेट लिया। हाँ, उसके बाद फिर से जो भारतीय गेंदबाजों ने कमबैक किया, फिर वो पाकिस्तान ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गया। तो ये रोहित शर्मा की बहुत काबिले तारीफ ये कप्तानी है, जो मतलब हम अडिग हैं महेंद्र सिंह धोनी की तरफ वो हैं। और इसीलिए रोहित बैटिंग हो, फील्डिंग हो या गेंदबाजों को कब कहां से बदलना है, हर चीज में अपने आप को सामने जैसे रख रहे हैं सबके सामने, उसमें देखने में लग रहा है कि अपने अनुभव का खासा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, और होना भी चाहिए, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में बहुत खेला उन्होंने मैच। खैर, धोनी से बहुत, ये तो थी कप्तानी की बात। अब आते हैं रिकॉर्ड पर। रिकॉर्ड पे आते हैं आपके पास। रिकॉर्ड की ना खूब चर्चाएं हैं, इतनी चर्चाएं हैं कि रोहित शर्मा अगले मैच में वो रिकॉर्ड तोड़ ही देंगे। रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड ये है, एक वर्ल्ड कप की एक इनिंग में या किसी वर्ल्ड कप के किसी मैच में एक खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन चौको छक्के से बनाई हो। अब तक ये रिकॉर्ड है एडम गिलक्रिस्ट के नाम। साल था 2007 वर्ल्ड कप फाइनल, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच था। एडम गिलक्रिस्ट ने 100 रन चौको छक्कों से मारे थे। और जिस खिलाड़ी की बात हरीश कर रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में माना जाता था, क्योंकि विकेट के पीछे रहकर भी वो बहुत कमाल करते थे। ऐसे ऐसे कैच पकड़ा उन्होंने जिसकी आज भी सराहना की जाती है। और बताया जाता है कि एडम गिलक्रिस्ट किस तरीके के विकेट कीपर हुआ करते थे। और उसके बाद बैटिंग में जो हरीश ने बताया, 100 रन सिर्फ चौके और छक्के से। हालांकि रोहित शर्मा इसी वर्ल्ड कप में उनके रिकॉर्ड के नजदीक भी पहुंच गए थे, लेकिन थोड़ी सी वजह से वो पूरी नहीं कर पाए।
जब रोहित शर्मा ने इसी मैच में, दूसरे मैच में 131 रन बनाए थे अफगानिस्तान के खिलाफ, तब तो उन्होंने 94 रन चौकोर छक्कों से मारे थे। अब अपने आप उम्मीद में- है, ये दर्शकों को अब सोशल मीडिया पे खूब चर्चा है कि बांग्लादेश के खिलाफ ये रिकॉर्ड टूट जाएगा। और ये टूटेगा तो 2007 के बाद 2023 में, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के उस खिलाड़ी का रिकॉर्ड टूटेगा जो खिलाड़ी अपने आप में बहुत मायने रखता था। बिल्कुल। बड़ा खिलाड़ी था, बड़े रन बरसते थे, बड़ी साझेदारी करने की काबिलियत थी उनमें, विकेट के पीछे से कमाल करने की बहुत काबिलियत थी। और रोहित शर्मा 2007 के बाद 2023 में ये काम कर सकते हैं पुणे के मैदान में बांग्लादेश के साथ। वहां सामने होगी बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि 94 तक तो पहुंच ही गए। बिल्कुल। एक छक्के की दूरी है, और वो दूरी अगर वो बदल जाती है तो फिर वो छक्का लगा देंगे, आज तरीके से खेलेंगे, इतने छक्के चौके मार देंगे कि 94 रन से 100 तक का पहुंच जाए चौके छक्के से, तो एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड टूटेगा। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स वीके। नमस्कार।